ओम काली, हर हर महादेव, जय बजरंगबली की। आज का जो मैसेज है आप लोगों के लिए संकट मोचन की तरफ से है। और संकट मोचन ये आपको बताना चाह रहे हैं आपकी जो भी ये विपरीत परिस्थितियां अभी चल रही हैं, इन परिस्थितियों से कैसे वो आपको निकालेंगे और क्या ऐसे मार्ग देंगे या क्या मार्गदर्शन देंगे, क्या ऐसे संकेत देंगे जिसको आप समझ के अपने ही कष्ट को खुद ही आप कम कर सकते हैं और खुद ही अपने लिए मार्ग चुन लेंगे। खुद ही आपको मार्ग का एक ऐसा रास्ता आपको मिलेगा आपकी समस्या का समाधान का, कि जिनको आप आपने उम्मीद ही नहीं की होगी कि कैसे एक क्षण में ये चीज़ें आपको प्राप्त हो गई और कैसे इतने दिनों तक आप ऐसे उलझे थे। तो एक समय होता है हर चीज़ के निवारण का, तो शायद आपका वो समय आ रहा हो। सर्कल एक जो एक चक्र चल रहा है तो वो भी हो सकता है समाप्त होने वाला है। तो बजरंगबली बस आपको यही अवगत कराना चाह रहे हैं कि आपके ऊपर जो संकट था, कैसे उस संकट को बजरंगबली काट रहे हैं और क्या मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो आप सब अपने इष्ट को याद करिए, बजरंगबली को याद करिए और प्रार्थना करें कि देखते हैं आज क्या इस तरीके से मैसेज हमें मिलेंगे और क्या मार्गदर्शन बजरंगबली हमें दे रहे हैं। तो बजरंगबली का नाम लीजिए। जय सिया राम। तो फर्स्ट कार्ड आ गया है द एम्प्रेस का, माँ काली का कार्ड है। तो बजरंगबली का यही कहना है कि अब आपको भय नहीं होना चाहिए। आपको एक तरह से अभय दान दे रहे हैं कि आपको किसी भी तरह का भय नहीं अपने अंदर रखना है कि आपके साथ कुछ गलत होगा या कुछ गलत कर जाएंगे लोग, या आपकी परिस्थिति जो भी चल रही है विपरीत चल रही है उस परिस्थिति का बहुत विकट परिणाम होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। से भी आपकी एक तरह से मनोभाव है, आपके मन की उलझन है, आपके अंदर का भय है। उसी भय को भोलेनाथ और मादी शक्ति बजरंगबली इस चीज़ को काटने वाले हैं। और आप ये समझ लीजिए पूरी तरीके से आशीर्वाद के तौर पे ही ये कार्ड आ गया है और क्लियर एकदम पूरी तरीके से क्लियरिटी है इसमें कि आपके अंदर जो भी भय था वो भय दूर करेंगे। चाहे आपको अपने कुछ भी ऐसे स्पिरिचुअल जो अटैक्स होते हैं उसका भी अगर भय है, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत किया गया है या आपके साथ कोई गलत क्रिया की गई है तो उसका भी भय आपको नहीं रखना है, क्योंकि ये सारे भय ये संकट मोचन हरने वाले हैं। और इसीलिए आपको आज ये मैसेज स्पेशली आया हुआ है। और फिलहाल मैंने ऐसा कुछ मैंने दिन भी नहीं याद, मुझे याद था कि आज मंगलवार है, लेकिन जैसे मैं रीडिंग पे बैठी हूँ तुरंत ये चीज़ें मुझे आई कि बजरंगबली की कृपा से ही आज आपको कुछ निवारण मिलने वाले हैं। तो आप लोग अपनी भय को दूर करिए, अपनी शक्ति को पहचानिए और अपने अंदर की जो एक मदरली नेचर है आपका, उसको आप दबाएं मत। ठीक है, उस जो आपको किसी के प्रति अगर प्रेम आ रहा है, आपको किसी को कुछ आपको हेल्प करना है तो चाहे थोड़ा सा करें, लेकिन उसको संकोच ना करें। ठीक है, पूरी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करें, अपने आप को निखारने की कोशिश करें, लोगों के सामने प्रस्तुत करें, ताकि आपको अपने ही बारे में, अपनी और भी शक्तियों के बारे में पता चल सके। तो बजरंगबली का कहना यही है कि आपको अभय दान दिया जा रहा है और आपकी एक तरह से हीलिंग हो रही है। ठीक है, हीलिंग मतलब आपकी व्यक्तित्व की हीलिंग की जा रही है कि जो चीज़ जो क्वालिटीज़ आपके अंदर अभी छुपी हुई हैं वो क्वालिटीज़ बाहर लाना चाह रहे हैं बजरंगबली। तो आप ये समझ लीजिए चिंता मुक्त रहें, आप भय से मुक्त रहें। बस उनका मेन यही एक कहना है कि आप भय ना रखें, बाकी सबको धीरे धीरे आपके लिए सारी चीज़ें रची जा चुकी हैं और सब चीज़ें आपको धीरे धीरे आपके सामने वन बाय वन आके खुलेंगी। आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ से मार्गदर्शन मिल रहा है, किससे मिल रहा है। जो आप नहीं समझ पा रहे थे संकेत, उस संकेत भी आपको समझने की क्षमता आपको दी जा रही है। तो आने वाला समय आपको आपके संकट मोचन आपको संकट से ही दूर करने वाले हैं। नेक्स्ट कार्ड है द फूल का, और ये कार्ड एक तरह से न्यू बिगनिंग की बातें कर रहे हैं कि आपके लिए जो नई शुरुआत आ रही है उस नई शुरुआत के लिए आप तैयार रहिए, आप लर्निंग के लिए तैयार रहें। आपको हो सकता है बहुत ऐसी ज्ञान लेने की कुछ ऐसे साधन मिले या ऐसा मौका मिले या आपको उसके योग्य बना दिया जाए कि आप एक पूरी तरीके से एक बहुत ज्ञानी इंसान मुझे दिख रहा है, लेकिन फ़िलहाल अभी आप पूरी तरीके से जीरो स्थिति में हैं। आपके पास अभी धन से भी आपको प्रॉब्लम है, आपको अपने आत्मबल से भी प्रॉब्लम है, आपको वो भी कमी दिख रही है आपको।
आपके अंदर एक हेजिटेशन जिसको कहते हैं, घबराहट, एक भय, वो सारी चीज़ों से आप पूरी तरीके से शून्य हो चुके हैं। अपने आप को खुद ऐसा लग रहा है कि अब कोई मार्ग बचा नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकती या कुछ कर नहीं सकता, मेरे जीवन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये सब आपका भय मात्र है। बाकी अब नई शुरुआत हो चुकी है, आपको किसी न किसी का सहारा ज़रूर मिलने वाला है। आपका संकट मोचन को बन के कोई ना कोई तो आपके जीवन में आने वाला है। ठीक है, तो मतलब एक एडवेंचरिंग वाली लाइफ आपकी होने वाली है। जो अभी तक एक एडवेंचर जो आप फील कर रहे थे, कुछ नेगेटिव था, विपरीत परिस्थितियाँ थी, लेकिन अब जो होगा एक कौतूहल वाली फीलिंग आई आपके अंदर, एक अलग से एक हर्ष होगा, एक अलग से एक्साइटमेंट रहेगा, कुछ करने का कुछ जज्बा आपका बढ़ेगा। तो पूरी तरीके से आपकी विल पावर को भी तेज किया जा रहा है, उसको इन्हेंस किया जा रहा है। नेक्स्ट है जजमेंट का कार्ड है ये, माँ सरस्वती। तो आपके ज्ञान की मैं बातें कर रही हूँ, तो सिर्फ ज्ञान, आपके ज्ञान के ही बल पे आपको उजागर किया जाएगा। तो बजरंगबली आपका जो भी आपकी परिस्थितियाँ चल रही हैं विपरीत, सिर्फ आपके ज्ञान के माध्यम से वो परिस्थितियाँ आप हैंडल कर लेंगे। लोगों के लिए भी आप बहुत लकी साबित होने वाले हैं, क्योंकि आपको इतना ज्ञान दिया जा रहा है कि वो ज्ञान जब आप बांटने बैठेंगे तो ज्ञान और भी बढ़ता जाएगा। आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ से क्या बोल रहे हैं, ये आत्मज्ञान आ कहाँ से रहा है। तो ये सिर्फ आपको एक आशीर्वाद के तौर पे मिला है और मिल रहा है। जो चीज़ अगर आपको मिल रही है या कुछ ऐसे भाव अंदर आ रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें आपके अंदर से उत्पन्न हो रही हैं, तो अगर कुछ अलग आपको फील हो रहा है कि मुझे ये कहना, मुझे बोलना, तो आप उसको नोट कर लीजिए, एक डायरी बनाइए। जो भी आपकी अंतरात्मा की आवाज़ आपको सुनाई पड़े, जो भी आपको फील हो रहा है, उसको लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि उन सब चीज़ों को अगर लिखेंगे तो वो चीज़ें एक तरह से एक रिपीट होती हैं। अगर हम लिख लेते हैं किसी चीज़ को और बार बार उस चीज़ को रीड करते हैं, उस चीज़ को बार बार उसका चिंतन या मनन करते हैं, वो चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपकी एक अवेकनिंग का समय है, ये रिबर्थ का समय है। ठीक, तो आपको एक इनर कॉलिंग आ रही है, एक आत्मा, जिस तरीके में अगर आपको आत्मज्ञान होने का एक ये समय चल रहा है आपका, तो धीरे धीरे आपका ज्ञान आपको खुद लग रहा होगा, खुद ही फील होता होगा कि मैं कोई सवाल मैंने खुद से किया और खुद वही जवाब आपको मिल जाता है। आपको किसी से पूछना नहीं पड़ता, किसी से मार्गदर्शन लेना नहीं होता, सिर्फ आप अपने साथ खुद अकेले बैठते हैं और उसके बाद आपकी अंतरात्मा आपको आपके समस्याओं का समाधान खुद दे देती है। तो कुल मिला के बजरंगबली बहुत एक तरह से ऐसे मूड में है कि आपके ऊपर पूरी तरीके से कृपा ही बरसाने की कोशिश कर रहे हैं वो। बस आप थोड़ा सा अनभिज्ञ हैं, चीज़ों को समझते नहीं हैं और थोड़ा सा आपकी मूर्खता कहूँगी मैं, या आप एक तरह से आपकी मासूमियत जो है वो आड़े आ जाती है। आपकी जो शक्तियाँ आपसे कनेक्ट होती हैं, आप उस इसीलिए थोड़ा सा कनेक्शन आपका थोड़ा वीक हो जाता है, नहीं समझ पाते हैं चीज़ों को। तो बस आपको इसीलिए आत्मज्ञान दिया जा रहा है, ताकि सारी संकेतों को आप समझें और सारी उलझनों से आप बाहर निकल सकें। ठीक, और मैं देख लेती हूँ कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो आपके अभी विपरीत चल रही हैं, उसका क्या निवारण करने वाले हैं बजरंगबली। तो फर्स्ट कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स का, और ये 9 ऑफ वॉन्ड्स जो हैं आपके, मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी चीज़ की पूरी तैयारी करके बैठे हैं, बहुत सशक्त, आपने एक बहुत अच्छी रणनीति तैयार करके रखी किसी कार्य के लिए या किसी नई शुरुआत के लिए, लेकिन फिर भी आपको डाउट हो रहा है कि वो चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, कहीं चीट तो नहीं होगा मेरे साथ, कोई धोखा तो नहीं देगा मुझे। तो ये सब जो परिस्थितियाँ आपकी, ये सारे, एक आपका चंद्रमा मुझे वीक लग रहा है, तो आपका मून वीक है, इसकी वजह से आपको ये एक तरह से भ्रम होता है, आपको क्लियरिटी नहीं दिखती है। और ये सारी जो आपको करियर को लेके आपको दुविधाएं बनी हैं, आपने तैयारी सच में पूरी कर रखी है, आप में पूरी काबिलियत है, फिर भी आप बार बार उस चीज़ को रीचेक करते हैं। रीचेक करना चाहिए, बट बार बार उसी प्रोसेस पे लगे रहो और उसी पे ही अटके रहो, तो फिर इसका मतलब आप एक्शन नहीं ले रहे हैं।
तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत, रीचेक मत करिए, क्योंकि आपकी आत्मा ने आपको बताया है और आपको पता है कि वो चीज़ें बिल्कुल सटीक है, आपकी तैयारी पूरी है। आपको अपनी तैयारी पे भरोसा रखना है, अपने इष्ट पे भरोसा रखना है, बजरंगबली पे भरोसा रखिए कि संकट मोचन, जिस भी संकट में आप फंसेंगे वो हमेशा आपको कोई ना कोई मार्गदर्शन देंगे ही जरूर। तो आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है। आपने बहुत सारी चुनौतियां देखी हैं, परिस्थितियां सच में बहुत विपरीत चल रही हैं, अभी आपको ऐसा लग रहा है बहुत दुखी हैं अपने अपने मतलब ग्रोथ को देख के या अपने इनर ग्रोथ को देख के, जो भी जिस भी मार्ग में आप ग्रोथ चाहते हैं उसमें वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, तो उसके लिए आप बहुत दुखी हैं। तो आप दुखी मत होइए, क्योंकि आपके एक तो मैं जो क्लियर आपको ये बोल रही हूँ कि आपका मून बहुत वीक है, ठीक है, आपका चंद्रमा वीक है। तो आप अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करिए, थोड़ा हीलिंग करिए। आप थोड़ा सा पानी का सेवन करिए। पानी, मुझे ऐसा लग रहा है आपको डिहाइड्रेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप थोड़ा पानी ज़्यादा पिए, ज़्यादा मात्रा में गंगा जल का सेवन करते रहें। और एक हॉली वाटर जो एक अभिमंत्रित जल जो होता है, आप अगर किसी मंत्र का जाप करते हैं या कुछ भी ऐसा आप अध्यात्म से जुड़ी चीज़ें करते हैं, उस जल को अभिमंत्रित करिए और उसके बाद उस चीज़ का आप सेवन करते रहिए, ठीक है। तो आपको बहुत सारी क्लियरिटी आ जाएगी। भोलेनाथ पे सफ़ेद चंदन चढ़ा के उनका एक तरह श्रृंगार करिए, जल चढ़ाइए, ताकि आपका चंद्रमा स्ट्रांग हो सके, ठीक। नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये ऊर्जाएं एक दैवीय ऊर्जाएं हैं, जहाँ पे माँ, या आप माँ की शक्ति कहें या आप बजरंग बली की जो भी चीज़ें, जिससे मुझे ऐसा लगा कुछ फीमेल एनर्जी आ रही है कि कोई ऐसी महिला है जो बजरंग बली को बहुत मानती हैं, बहुत उनका पूजन करती हैं। आप बजरंग बाण पढ़ते होंगे, हनुमान चालीसा पढ़ती होंगी, लेकिन थोड़ा सा भय आपको ये भी रहता है कि क्या मुझे बजरंग बली के व्रत रखने चाहिए या बजरंग बली को पूजना चाहिए। तो बजरंग बली को कोई आप इतना से बंधन नहीं है, बस आप भाव से आप कुछ भी समझ के उनको पूजिए। आप पिता समझिए, आप भाई समझिए, आप जो भी समझ के इनको करें वो उसी भाव से आपको मिलेंगे। तो आपको दुविधा नहीं रखनी है, ठीक है। आपके अंदर बहुत पावर है, आपके अंदर एक तो हीलिंग पावर। अगर आपके पास कोई भी नेगेटिव चीज़ें आती हैं, अगर आप कहीं बैठे हैं या कहीं गए हैं, कोई भी नेगेटिव, अगर कोई नेगेटिव इंसान है या उसके ऊपर कोई ऐसी नेगेटिव छाया होती है, तो आपको पहले पता चल जाती है। आपकी जो आंतरिक जो आत्मा की जो ऊर्जा है वो आपको बता देती है कि ये इंसान पॉजिटिव नहीं है। तो आपके अंदर बहुत दिव्यता है, बहुत प्योर है, बहुत पवित्र आत्मा है, नेचर से बहुत प्रेम है आपको, पक्षियों से बहुत प्रेम है, बहुत लगाव है, लोगों में पैसा एक तरह से डोनेट करते हैं, बहुत दान करती हैं। तो ये फीमेल एनर्जी मुझे बहुत एक पवित्र आत्मा की एनर्जी लग रही है। आप हो सकता है एक भले आप गृहस्थ जीवन में हो, लेकिन एक संत की ऊर्जा मुझे दिख रही है। घर में भी रह के अपने आप को अपने संत स्वरूप में ही आपने एक्सेप्ट करके रखा है। अपने जीवन के जो कार्य हैं आप जिम्मेदारियां निभाते चलते हैं, लेकिन अंतरात्मा आपकी पूरी तरीके से जागृत है और पूरी तरीके से एक, मतलब मैं संत की बात करूँ तो आप इतना समझ जाइए कि वो एनर्जी कैसी होगी कि सारे रिश्तों में रह के भी, सारी जिम्मेदारी निभाने के बाद भी आपके अंदर वो गुण हैं, आपके अंदर वो भक्ति है, आपके अंदर वो प्योरिटी है कि जो लोगों को पूरी तरीके से हील करती है, एक मातृत्व भाव देती है। आपके पास आते ही लोग ऐसा लगता है वो अपनी माँ से मिल रहे हैं। आप भले किसी एज में हो, उससे नहीं मैटर करता, आपकी ऊर्जा इतनी मातृत्व भाव से भरी हुई है कि आपके पास जो भी आता है वो भाव विभोर होकर अपनी सारी कष्ट आपको बोल के चला जाता है, ठीक है। तो बजरंग बली की कृपा है आपके ऊपर कि लोग आपसे अपना कष्ट आके बताते हैं और आपको बताते ही उस कष्ट का निवारण भी हो जाता है। तो ये कृपा ही है। इस कृपा को आप समझिए और अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए। दुविधाएं बहुत होती हैं, उलझनें बहुत होती हैं, खुद को ही पहचान, इंसान खुद में ही गलतियाँ करता है, खुद में ही कन्फ्यूज़ रहता है। बट अगर आत्म जागृति हो जाती तो भले कुछ देर का भ्रम होता है हमारे अंदर, लेकिन कुछ देर बाद उस चक्रव्यूह को हम खुद ही तोड़ लेते हैं। और फिर अपनी शक्ति धीरे धीरे अगर पहचानते चलेंगे तो आपका भी कल्याण होगा और लोगों का भी आप कल्याण करते चलेंगे। नेक्स्ट कार्ड है 10 स्टार का। तो ये स्टार का कार्ड एक तरह से आपकी जो मनोकामनाएं थी, जो अभी तक विपरीत स्थितियां आपकी चल रही हैं, आप जिस स्थिति से बाहर निकलना चाहते थे, वो स्थिति अब आपको कुछ दिनों में, कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है आप हो सकता है 20 दिन बाद कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हों, ठीक। और 20 दिन का मतलब आप ये समझ जाइए इस अगस्त के लास्ट मंथ तक कुछ चीज़ें हैं जो आपको मिलने वाली हैं। वो चीज़ें आपको बहुत सालों से आपको उसका वेट था, बहुत आपने उम्मीद रखी थी, बहुत इंतज़ार किया। अब वो चीज़ें, जो भी खुशियाँ आपकी लाइफ में आएंगी, वो आपकी पूरी लाइफ को चमका के जाने वाली हैं, ठीक है। वो बहुत बड़ा ऐसा मुझे लगता है कोई
ऐसा फैसला आने वाला है, या कोई ऐसी चीज़ें जहाँ अगर आपका कोई धन फंसा था या आपकी कोई प्रॉपर्टी फंसी थी, उसमें कोई फैसले नहीं हो या कोर्ट केस चल रहा था, वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी अब क्लियर होने वाली बजरंगबली की कृपा से, ठीक है। या बहुत बड़ी नेगेटिविटी थी, उससे मुक्ति मिलेगी, वो आपका जीवन नए तरीके से चमकेगा, पूरी बैलेंस में आएगी लाइफ। आपके अंदर जितना भी ज्ञान है, जितना भी आपने अंदर अभी तक दबाया, तो सारी चीज़ें उजागर होंगी ताकि आपको प्रसिद्धि मिल सके, आपका नाम हो सके, ठीक। नेक्स्ट कार्ड है द फूल का। 2 बार ये एनर्जी आ रही है, जीरो, एक तरफ से पूरी तरीके से प्योर एनर्जी, जिसको मतलब कुछ ऐसे लोग मुझे दिख रहे हैं जो सिर्फ ज्ञान लेने के लिए आतुर हो रखे हैं, अपने आप को एकदम खाली करके बैठे हैं कि बस कोई ऐसा मिल जाए और हम उसको तुरंत पकड़ लें और बस शुरू हो जाएं। तो हो सकता है आपकी जो एनर्जी है, जो आप चाह रहे, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ आकर्षित हो रही है आपकी तरफ। आप एक नई ऊर्जा में जाने वाले हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है आपको घर से भी दूरी बनानी पड़े, क्योंकि जो ज्ञान आप लेना चाह रहे हैं, जिस मार्ग पे आप जाना चाह रहे हैं, बिना, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं दूर जाके ही मिलेगा आपको, इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला चीज़। थोड़ा सा लापरवाही नहीं करनी है आपको। भले आप सरेंडर हैं, आप भगवान भरोसे चलते हैं, लेकिन इतना ही भरोसा नहीं करना है कि भगवान आपको बैठा के कुछ देने वाले हैं। आपसे पूरी मेहनत कराई जाएगी, आपके साथ कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन में कुछ ना कुछ एनर्जीज आपके पास हैं और रहती हैं, वो सबके साथ होती हैं कुछ ना कुछ एनर्जी, जो आपको अवगत कराती रहती हैं आपके आने वाले समय के लिए। तो प्रोटेक्शन के रूप में आपके पास कई स्पिरिट रहती हैं, तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। आपको बस अपना मार्ग चुनना है, उस मार्ग पे सरेंडर होके चलना है। बस थोड़ा सा सावधानी, बस सावधानी के रूप में यही कहूँगी कि किसी से मार्गदर्शन लेके, किसी गुरु से मार्गदर्शन ले लीजिए, क्या ये मार्ग मेरे लिए सही है नहीं। अगर वो आपको, एक नहीं कई लोगों से ओपिनियन लेना है आपको, एक नहीं। अगर कहीं किसी कोई नया कार्य शुरू कर रहे हैं या कुछ भी, चाहे बिजनेस हो, चाहे कहीं ज्ञान लेना हो, चाहे कहीं यात्रा पे जाना हो, पहले उस यात्रा के बारे में आप समझ लें, जान लें कि उस यात्रा में आने वाली कठिनाइयाँ क्या, क्या सावधानियाँ आपको बरतनी है, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करिएगा। और मैं देखती हूँ उस डिवाइन कार्ड से, देखते हैं बजरंगबली संकट मोचन और क्या आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, कि आपकी जो भी आपको विपरीत परिस्थितियाँ दिख रही हो, परिस्थितियाँ क्यों ऐसी बनी हुई हैं, उसका निवारण क्या करने वाले हैं आने वाले समय में। सो फर्स्ट कार्ड है माँ राधा का, सोल फ्लेम। तो यहाँ मैं आत्मा की ही बात कर रही हूँ फ़िलहाल, कि आपके अंतर आत्मा को इतना ज़्यादा जागरूक कर दिया जा रहा है, इतना ज़्यादा प्रेम आपके अंदर, ये मातृत्व भाव सबसे बड़ा तो प्लस पॉइंट आपका मातृत्व भाव आपके अंदर, ठीक है। ये दोनों एनर्जी जो हैं, ये कहते हैं माँ से बढ़ के कोई प्रेम नहीं कर सकता अपनी संतान को, तो आपके अंदर वही प्रेम है। आप चाहे किसी भी उम्र के इंसान से, व्यक्ति से मिलें, चाहे वो आपसे छोटा हो चाहे आपसे बड़ा हो, लेकिन आपको जब प्रेम आता है इंसान पे, तो आप पूरी तरीके से न्यौछावर होते, पूरी तरीके से उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते। तो ये भाव आपके अंदर बहुत आता है, लेकिन आप उस भाव को कंट्रोल करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पूरी तरीके से उस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि आखिर में ये भाव आ कहाँ से रहे हैं। तो आपके रिलेशंस लोगों में बहुत अभी विपरीत चल रहे थे, बहुत लोगों में दिक्कत थी, कोई रिलेशन वाले आपसे खुश नहीं थे, आप खुद भी लोगों से खुश नहीं थे, अपने खुद के ही जिनके लिए आप सब कुछ दे रहे हैं उनसे भी आप खुश नहीं थे। लोग जितना आप देते थे उतना आपको वापस भी नहीं करते थे। अब मतलब आपका सम्मान ही नहीं, आपके किए हुए कर्मों का सम्मान ही नहीं किया गया। तो वो चीज़ें अब आपकी हील होने वाली है, अब लोग आपको समझने वाले हैं। एक तरह से बजरंगबली जो है वो आपके जो भी कर्मा, एक तो ये कर्मा रिलीजिंग का टाइम चल रहा था आपका, ये जो परिस्थितियाँ आपके विपरीत चल रही थी, ये सिर्फ कर्मों का ही फल था, ठीक है। तो ये कर्म फल अब आपके धीरे धीरे कट रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। हो सकता है एक एंडिंग के उस पर आ चुके हैं। कहते हैं हर चीज़ का जब अंत होता है तो एक नया आरंभ भी होता है। तो आपका आरंभ, इस अंत के बाद आपका नया आरंभ, ये जो संकट मोचन जी है ना, ये यही चीज़ें आपको बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें अब आपके मार्ग पे खुल के आने वाली हैं। आपका मार्ग आपको क्लियर दिखा दिया जाएगा। आप अपने खुद के ही मार्ग के आप करता धरता समझ लीजिए। आप अपने ही हाथों से अपने ही फैसले लेंगे, अपनी ही सूझबूझ से अपने मार्ग को चुन लेंगे और आगे बढ़ेंगे, और उसमें सफलता भी आपको क्लियर दिख रही है, ठीक है। तो आपको एक ऐसी एनर्जी दी जा रही है, एक ऐसा ऑरा दिया जा रहा है, आपके पास प्रोटेक्शन बहुत तगड़ा है। तो वो प्रोटेक्शन जो है आपको, मतलब एक लिमिट रखिएगा उसकी भी, कि आपके आसपास कोई
मतलब ऐसे नेगेटिव लोग या कोई ऐसे जो डिमोटिवेट करने वाले लोग ये ज़्यादा आपको टच ना कर पाएँ। मतलब अपने आप को किसी के भी टच से बचाना है। आप कहीं बैठे हैं, कुछ भी आप दूर से बात करें लोगों से, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है कि लोग अट्रैक्ट तो होते हैं, फिर लोग आपको टच करने की कोशिश है, किसी भी माध्यम से छूने की कोशिश करेंगे। तो अपने ऑरा को आपको क्लीन रखना है, ज़्यादा किसी से अटैचमेंट नहीं रखनी है, दूरी बनाइए और अपना कार्य करते रहिए। दूरी बनाने का मतलब ये नहीं है कि लोगों से दूरी बनाना है, अब मतलब इमोशनली दूरी आपको थोड़ा सा बनानी है। दूसरा, डिस्टेंस पे अगर कहीं काफ़ी भीड़ में बैठे हैं आप, तो लोगों के साथ ज़्यादा सट के ना बैठें, क्योंकि आपका ऑरा जो है इतना पावरफुल है कि दूसरों को भी दिक्कत दे देगा, क्योंकि उनको उनके अंदर झेलने की क्षमता नहीं होती है ना, तो आपके अंदर वो चीज़ें हैं। तो आपके आसपास जो भी नेगेटिविटी है वो खुद ही भाग जाएगी फिलहाल तो, और जो पॉजिटिव लोग हैं वो कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट होंगे आपसे। तो आपके पास सिर्फ पॉजिटिविटी ही आएगी, तो उसको लेने की कोशिश करिएगा। बाकी जो नेगेटिव चीज़ें उनको थोड़ा सा दूरी उनसे बनाइएगा। और मैं आपसे कह रही थी आपके पास कुछ ना कुछ स्पिरिट गाइड्स चलते हैं, तो ये आपके पितरों की मुझे ऊर्जा दिख रही है कि आपके पितरों की कृपा से ही आपके पास बहुत सारी समस्याओं का समाधान आने वाला है। संकट मोचन, आपके कष्ट सिर्फ आपके पितरों के द्वारा, उन्होंने खुद जैसे आपके लिए कहा हो कि बजरंगबली से विनती की हो कि मेरे इस पुत्र को या मेरी पुत्री को, मेरे जो भी परिवार के जन हैं उनके लिए आप ये चीज़ें करें, तो बजरंगबली समझ लीजिए आपके पितरों का ही संदेश लेकर आपके पास आते हैं। और आपके पास बहुत सारे ऐसे स्पिरिट बर्ड्स दिखती होंगी आपको, ठीक है। अगर आप देखें तो कौवे ज़रूर दिखेंगे आपको, सफ़ेद चील दिखेगी, सफ़ेद चिड़िया या कबूतर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको बहुत दिखेंगी, आपके आसपास आके मंडराने लग जाएंगी। तो वो आपको ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि हम हैं आपके साथ, बस उनको माध्यम नहीं मिल रहा था, तो अब माध्यम उन्होंने बजरंगबली जी को बनाया एक तरह से, वो आपके पास हो उस माध्यम को लेके आए हैं। और अब आपकी एक तरह से संकट का निवारण होने का समय आ चुका है। और रही बात आपको इमोशनली, मुझे ऐसा तो बहुत आपने झेला है, इमोशनली बहुत दिक्कत हुई है, तो आपको एक प्रेम नहीं मिला जिस तरीके से आप चाहते थे, तो वो प्रेम आपको, एक रियल प्रेम अब आपको मिलेगा। कुछ ऐसे लोग आपसे जुड़ेंगे जो सच में आपको निस्वार्थ भाव से प्रेम देने वाले हैं, आपके लिए कुछ ना कुछ करना, मतलब आपको ये एक तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो जाए, यहाँ पूरा जीवन स्वार्थ में लोगों का बीत रहा है, लेकिन कोई निस्वार्थ भाव से आपके पास आके आपके लिए करेगा, तो ये समझ लीजिए वो आपके कर्माज ही हैं जो पास्ट से आप लेकर आए हैं, कुछ तो अभी रिलीज़ हो रहे हैं। और जो कुछ पुण्य कर्म आपने किए हैं, तो आपने किसी के लिए पास्ट में कुछ किया था, तो वो अब प्रेजेंट में आके आपको चीज़ें दे रहा है। तो ये चीज़ें आप एक्सेप्ट करिए, चमत्कार ही आपकी लाइफ में आने वाले हैं, और चमत्कारी रूप से लोग भी मिलेंगे। आपको खुद भरोसा नहीं होगा कि ऐसा इंसान कहाँ से हमारी लाइफ में आ रहा है, कैसे लोग हमें एक दूसरे हमसे जुड़ते चले जा रहे हैं, हमारे लिए हेल्प मिल रही है, बिना मांगे भी लोग हेल्प करने को तैयार हो रहे हैं। तो ये सिर्फ आपके पुण्य कर्म के ही फल है, आपके पितरों का आशीर्वाद है। तो आपको चिंता नहीं करनी है, आपके संकट का निवारण बजरंगबली खुद कर रहे हैं, और मार्गदर्शन भी दिखा रहे हैं कि आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जिससे आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो मैं इस ऑरिकल्स कार्ड से, माँ काली के कार्ड से और देख लेती हूँ क्लियर कि माँ और क्या आप लोगों को बताना चाह रही हैं। आज मंगलवार का दिन है, संकट मोचन की बात हो रही है, और कहाँ से संकट, किस तरीके से आपको किस संकट को काटेंगी माँ, और क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी आपको नहीं पता है, और क्या इस फिलहाल ये सावन जो चल रहा है, ये सावन में पूरी दिव्यता से परिपूर्ण, पूरा एक ऐसा माहौल हो रखा है प्रकृति में, जो हर जगह हरी भरी चीज़ें दिख रही हैं, हर जगह ग्रोथ, हर जगह आपको मतलब एक हरियाली दिख रही है। तो ऐसे ही आपके जीवन में भी हरियाली आने वाली है। ओके, तो फर्स्ट कार्ड आ गया है, आपकी भक्ति सिद्ध हो चुकी है, ठीक है। तो इसीलिए लोग आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। आप जो प्रोटेक्शन की बात कर रही हूँ मैं, बजरंगबली खुद ही एक तरह से किसी भी रूप में अवतरित होकर आपका साथ दे रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने इतनी भक्ति की, इतने अच्छे कर्म किए हैं, तो वो चीज़ें आपकी सिद्ध हो चुकी है, इसलिए आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा और ना ही बिगाड़ पाएगा। ये कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो ये शो कर रहे हैं कि आपके ससुराल पक्ष से कुछ रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं, जिन्होंने कुछ भी आपके लिए चक्रव्यूह रचा था, तो आपके ससुराल पक्ष से मुझे दिख रहा है। हो सकता है आप लोगों को पता ही होगा, जिनके साथ ये स्थितियाँ चल रही हो, आप क्लियरिटी है कि आपके ससुराल के लोग हैं। गलत लोगों से दूरी बनाएं। तो ये जो लोग आपके परिवार के जन हैं, इनको थोड़ा सा आप इनसे इमोशनली अटैचमेंट कम कर दीजिएगा। मैं कर्मास की बात कर रही हूँ, कर्म करिए लेकिन इमोशनल टच नहीं रखिए, कोई उम्मीद मत रखिए किसी से। आपके साथ दिव्य शक्तियाँ
एक तरह से कनेक्टिविटी कर रही हैं, और आपको फील भी होता है कुछ ना कुछ ऐसे, आपको फील होगा कि कुछ मेरे आसपास है, या कोई जैसे आपके बगल खड़ा है, या आपको ऐसा फील हो किसी ने आपके सर पे हाथ रखा हुआ है। ये फीलिंग आपको सर अपना भारी भारी लगेगा। तो ये हो सकता है कि आपको ये फीलिंग आ रही है, इसीलिए आप, और जो नेक्स्ट कार्ड आया आपके अंदर दैवीय शक्ति का वास है। तो ये दैवीय शक्ति आपकी पूरी तरीके से मतलब पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये जो समस्याएं विपरीत चल रही हैं सिर्फ आपके ही लिए, आपको निखारने के लिए चल रही हैं, बाकी आपके लिए कोई दुविधाजनक स्थिति नहीं है अभी। आत्मसमर्पण, आपने आत्मसमर्पण कर दिया है, इसकी वजह से सारी शक्तियाँ खुद आपको कंट्रोल करें। आपके लिए कोई नॉर्मल इंसान नहीं है कि आपको कंट्रोल करेगा, आपको पूरी दिव्य शक्तियाँ ही कंट्रोल करती हैं, आपकी लाइफ को कंट्रोल करती है। इसीलिए चुनिंदा चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं। आपके जो स्ट्रगल होते हैं, जो संघर्ष होता है, वो चुने हुए होते हैं, जो एक स्पेशली आपके लिए उस चीज़ को बुना जाता है ताकि आपकी शक्ति को बाहर निकाला जा सके। अभयदान, जैसे फर्स्ट कार्ड आया था माँ काली का, मैंने पहले ही कहा कि आपको अभयदान दिया जा रहा है। तो ये क्लियर कार्ड आ गया कि आपको सच में अभयदान दिया, आपको भय नहीं रखना है। आपका कोई शत्रु आपसे जीतने वाला नहीं है, आपका कोई शत्रु आपका अहित नहीं कर सकता, आपकी कोई चीज़ें कोई छीन नहीं सकता। ठीक, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। और ये जो शत्रु की बात हो रही है, एक तरह से महिला है कोई, ठीक है, कोई महिला है आपके परिवार में जो आप, या आपके कोई और भी रिलेशन में है, वो कुछ एक्टिविटीज़ करती हैं, कुछ इवल चीज़ें करती हैं आपके ऊपर। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए माँ काली का स्रोत पढ़ते रहिए आप, और बजरंग बली का भी आप हनुमान चालीसा पढ़ें। शुभ समय, तो जैसे मैंने कहा आने वाला समय, आप 20 दिन का इंतज़ार करिए, और 20 दिन के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इस रीडिंग का क्या इफेक्ट होने वाला है आपके ऊपर। आपके परिजन की नीयत आपके लिए सही नहीं है, तो क्लियर आया है कि आपके घर के ही लोग हैं सारे जो आपको पीछे खींचे, जो आपको हर्ट कर रहे हैं, जो आपको एक तरह से आपकी एनर्जी को हल्के में ले रहे हैं, आपको समझ नहीं रहे हैं, इग्नोर मार रहे थे वो। मतलब उनको ये इग्नोर मारने, उनको ये पता है आपके पास कुछ स्पेशल है, इसलिए उनको कहते हैं हजम नहीं हो रहा, तो उस चीज़ को नकारने के लिए बहुत सारी ऐसी हरकतें करते हैं, आपको नीचा दिखाने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ओके, फिर दुश्मनों से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं, तो आपके जो शत्रु हैं वो गिव अप करने वाले हैं। ठीक है, अब उनको ये लग रहा है कि अब शायद मैं इनसे जीत नहीं सकता या नहीं सकती, और समय व्यर्थ हो रहा है हमारा, और अब इसको छोड़ देना चाहिए। वो खुद ही आपका पिंड छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे वार किए, बहुत तरीके अपने आप को तंग करने के, आपको परेशान करने की, वो चीज़ें नहीं हो पाई। ये कार्ड आया है धन्यवाद का, तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपको थैंकफुल होना चाहिए अपने पितरों के लिए। ठीक है, आपके कुल देवी देवताओं के लिए, आपके जो बड़े हैं जिन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, जो एक बेस बना के आपके लिए तैयार करके गए हैं, उनको आप धन्यवाद। आपको जितनी भी चीज़, चाहे आपको घर, आपको प्रॉपर्टी मिली हो, जो भी आपके पास जितना भी हो, सब के लिए आपको थैंक यू करना है। माँ काली आपसे बहुत प्रेम करती हैं, तो माँ काली, माँ के भक्त जो भी यहाँ पे हैं, आप जो भी रीडिंग को देख रहे हैं, ये समझ लीजिए माँ भर भर के आपको प्रेम दे रही हैं। अगर आपकी स्थितियाँ विपरीत चल रही हैं तो आप चिंता मत करिए, वो सिर्फ कुछ समय के लिए है, बस उस समय का इंतज़ार करिए, उस उम्मीद में रखिए कि आपका कल्याण होने वाला है। आपके संकट मोचन अब आ चुके हैं, और आपके संकटों का निवारण तय है। स्थिरता, तो आपकी लाइफ स्टेबिलिटी आएगी। जिस तरीके से परिस्थिति आपकी डामाडोल चल रही थी, वो चीज़ें आपकी अब कंट्रोल में आ जाएंगी। कर्म फल प्राप्त होके, तो 2 बार कर्मा रिलीजिंग, एक तो कर्मा रिलीजिंग का कार्ड आया, सेकंड आया है कर्म फल प्राप्त। तो आपने जो अभी तक अच्छे कर्म किए थे उसकी भरपाई आपको नहीं मिली है, तो अब वो चीज़ें आपको ब्याज सहित मिलने वाली हैं। ठीक है, तो आपके अगर कोई बिजनेस आपने बहुत ट्राई किया, बार बार आपको विफलता मिल रही थी, या आपको मार्गदर्शन नहीं मिला, बार बार उसमें असफलता आपको आ रही थी, वो सब चीज़ें धीरे धीरे आपको अब दोबारा मिलने वाली हैं। आप रीस्टार्ट करेंगे, और रीस्टार्ट करने के बाद उस चीज़ का फिर रिजल्ट देखिएगा कि अब आपको वही काम जो आप इतने सालों से करते आ रहे थे, आपको नहीं सफलता मिल रही थी, लेकिन अब वो काम आपका सफल हो रहा है। तो सिर्फ आपका रिलीजिंग, जो कर्मा रिलीजिंग का समय था, वो आपका एक तरह से ख़त्म हो रहा है। अब वो चीज़ें अब आपको खुल के मिलने वाली हैं। ठीक है, ओके, तो क्लियर है। संघर्ष का, जैसे मैं कह रही हूँ, एक चक्र चल रहा था, ख़त्म हो रहा है, तो ये संघर्ष का समापन है आपका।
और आपके इष्ट आपके साथ हैं। देखिए माँ ने हाथ पकड़ रखा है, चाहे आप जिस भी, हम बजरंगबली की बात कर रहे हैं तो बजरंगबली समझिए उन्होंने आपका हाथ पकड़ रखा है। आपका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। आप कभी भी कहीं भी गिरते हैं वो संभाल लेते हैं आपको। तो चेंजिंग का समय है, लाइफ काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन में आ रही है और हो सकता है आपके बार बार 555 या 5 की एनर्जी आपको बार बार शो हो रही होगी। तो आप समझ जाइए कुछ चीज़ें बैलेंस में आ रही हैं, कुछ चुनौतीपूर्ण थी अब वो बैलेंस हो रही हैं। तो बैलेंस का समय है, खुश रहिए और अपनी शक्ति को सच में आपको पहचानना ही है। नेक्स्ट है सूर्य की उपासना। तो आपको अपना परचम लहराना है तो सूर्य देव को आपको पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। कुछ मून की भी एनर्जी आई है जिनका सूर्य चंद्र वीक चल रहा है, या आप उनके लिए भी कुछ जो उपाय हैं आप उस उपाय को करिए। और सूर्य की उपासना अगर आप कर रहे हैं तो अगर आपको कोई भी प्रसिद्धि मिल रही थी, ये समझ लीजिए आपका सूर्य बहुत स्ट्रांग है, लोग आपसे बहुत आकर्षित हो रहे हैं, आपकी ऊर्जा, आपका आभा मंडल बहुत स्ट्रांग है कि लोग आपको सुनना पसंद करते हैं। ठीक है, आपकी बातें लोगों के दिल तक पहुँचती हैं। अगर आप उनको मजाक में भी कोई चीज़ अगर कह देते हैं कि जाइए आपका ये चीज़ होना है या कुछ, वो भी चीज़ उनको एक्सेप्ट हो जाती है कि आपने कह दिया तो हो गया। ठीक है, तो आपके अंदर ये ऊर्जा है कि आप जैसे आपकी भक्ति जो कार्ड आया कि आपकी भक्ति सिद्ध हो चुकी है, ऐसे आपकी वाणी भी कुछ हद तक सिद्ध हो गई हैं। तो उस वाणी का भी आपको प्रभाव देखने को मिल रहा होगा। आपकी कही हुई चीज़ें, अगर आपने किसी को आशीर्वाद दिया है वो भी फलित होता आपको मिलेगा कि आपने किसी के लिए कहा कि ये चीज़ें आपके साथ हो जाएगी, जाइए अब ये काम होगा आपका, तो वो चीज़ें आपको मिली होगी। उस इंसान ने आपको बताया होगा कि आपको आके कि आपने जो भी कहा था वो चीज़ें हमारे साथ हुई हैं, तो आपको धन्यवाद दे के गया होगा। तो ये सिर्फ आपकी भक्ति की सिद्धि का ही लक्षण है। तो आपकी भक्ति बहुत प्योर है और आप किसी प्योर कर्म की वजह से बजरंगबली बहुत खुश हैं और संकट मोचन इसीलिए आपका संकट हरने के लिए आ चुके हैं। और बहुत सारे उपाय आप लोगों ने किए अपनी लाइफ में अपने आप को उजागर करने के, अपने आप को निखारने के लिए। अब वो सारे उपाय का जो आपने किए थे, जितनी आपने मेहनत की है, वो सब चीज़ें आपको खुल के मिलने वाली हैं। ठीक है, और रही बजरंगबली की बात, तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग एक शक्तिहीन बहुत फील करते थे अपने आप, उनकी बॉडी की एनर्जी, उनको ऐसा लगता था कि बॉडी में कोई ऊर्जा ही नहीं बची है। तो ये ऊर्जा सिर्फ आपकी एक तरह से हीलिंग पे चल रहे थे आप, और आपकी बॉडी में जो भी आपको सुस्तीपना या आलस से आ रहा था, ये आपको सिर्फ हीलिंग के लिए किया गया था कि आप थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल रखें, थोड़ा शांत रखें, और ताकि आपको पूरी तरीके से आराम मिल सके। आपकी एक तरह से मनोदशा को शांत रखना ज़रूरी था। आपकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है उसको थोड़ा सा आलस इसलिए दिया गया ताकि उससे, उस चीज़ से भी आप डिस्कनेक्ट होकर अपने आप में ही अपने आप को फील करें। ठीक है, अपने आप को समय दें। इंसान जब एक आलस अलग होता है, जो हमेशा इंसान करता ही रहता है, वो अलग कैटेगरी है। उनको मैं इस चीज़ के लिए नहीं कहूँगी, वो स्पेशल, ये मैसेज उन लोगों के लिए नहीं जो आलसी हैं, ये उन लोगों के लिए जो हमेशा एक्टिव रहते। कभी कभी उनके साथ ऐसा होता है कि कुछ भी करने की ना इच्छा हो, अपने आप को लगे कि माइंड एकदम शांत हो रखा है, थॉटलेस हो जाता है माइंड, एकदम बॉडी एकदम रिलैक्स मोड पे रहती है, कुछ क्रिया करने की आपको स्थिति में आप नहीं रहते, किसी को ना सुनने की स्थिति में रहते हैं, ना समझने की स्थिति। बस ये होता है कि एकांत। तो एकांतवास जो है आपका, ये आपके आत्ममनन के लिए आपको दिया जा रहा है। आपको ये जो हीलिंग दी जा रही है, आप चिंतन करिए और अपनी सिद्धियों को और भी निखारिए, अपनी भक्ति को और निखारिए और अपने प्रोटेक्शन को और स्ट्रॉन्ग करते चलिए, ताकि बजरंगबली आपके लिए जो लेकर आ रहे हैं वो चीज़ें पूर्णतः आपको फील हो सके, वो खुशी फील हो सके, वो प्रोटेक्शन फील हो सके। तो अगर आपके अंदर ये आत्मजागृति संकेतों को समझने के लिए नहीं रहेगी, तो ये जो शक्तियाँ होती हैं, ये चीज़ें फिर आपको सच में आप उस फीलिंग को नहीं समझ पाएंगे, ना आप धन्यवाद कर पाएंगे। क्योंकि हम जब कोई भाव फील करते हैं, कुछ अच्छा बुरा, तभी तो उसको व्यक्त करते हैं। जब आपको व्यक्त करने की क्षमता नहीं मिलेगी, आप समझ नहीं पाएंगे, तो व्यक्त कैसे करेंगे। तो आपको आपका आत्मज्ञान, आपका प्रबल जो आपकी इच्छाएँ हैं, वो आपको आगे बढ़ाएंगी, आपका कल्याण करेंगी। और बजरंगबली इसको निखारने के लिए आपके लिए आए हैं, तो उनका स्वागत करिए, उनके द्वारा दी गई चीज़ों को एक्सेप्ट करिए। किसी चीज़ में आपको ना खुश नहीं होना है, जो मिला है एक्सेप्ट कर लीजिए। बाकी बजरंगबली आपको देख रहे हैं, माता प्रोटेक्शन में है, भोलेनाथ की कृपा चली रही है, सावन चली रहा है। तो आप लोगों ने जो भी भक्ति की है, उस भक्ति का असर तो ज़रूर आपको होगा। और आपकी जो मनोकामनाएं हैं, जो मैं 20 दिन की बात कर रही थी, अगर सच में हो सकता है आपको कोई उम्मीद हो कि ये 20 डेज़ के अंदर ये चीज़ें आपकी होने वाली है, तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, और ये रीडिंग एक तरह से आप टाइमलेस रीडिंग समझिए इस चीज़ को, क्योंकि मैं कोई बाउंडेशन नहीं दे रही हूँ। जब भी आपके पास पहुँचेगी तभी आपसे रेजोनेट करेगी।
भले मैं सावन की बात करूँ, ये रीडिंग तो सावन में ही चल रही है ना, तो आपको जब भी मिलेगा ये संकट मोचन का मतलब एक आशीर्वाद हमेशा चलता है। ये नहीं कि एक हफ्ते है तो दूसरे हफ्ते नहीं है, ठीक, ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन है तो दूसरे दिन नहीं। तो रीडिंग जो है आप एक तरह से कुछ स्पेशल होती हैं रीडिंग्स जो उस दिन के लिए या स्पेसिफिकली कुछ बोला जाता है उस चीज़ के लिए कि आज के लिए है या आज की परिस्थिति, अगर करंट चीज़ें हम बोल रहे हैं कि करंट स्थिति के लिए, तब ये समझ लीजिएगा। बाकी अगर जितनी भी रीडिंग्स आती हैं ज़्यादातर आप टाइमलेस ही मेरी रीडिंग्स रहेंगी। मैं बार बार इस चीज़ को नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं बिना कहे भी आपको फील होनी चाहिए, ठीक है। अगर कुछ मैसेजेस अगर पहुँचते हैं आपके पास और टाइम का बाउंडेशन नहीं होता है वीडियोस कब आपके पास कहाँ पहुँचें, तो टाइम पीरियड इसीलिए मैं कोई फिक्स नहीं रखती हूँ। जो जब भी आपके पास पहुँचेगा तभी आपके लिए है वो, और कोई ना कोई मैसेज तो ज़रूर आपसे कनेक्ट होगा। और जो भी आपके अंदर चेंजेस आएंगे या जो भी आपके पास पॉजिटिविटी, जो भी आपकी एक जो स्थिति मैंने बताई है, जो चुनौती भरी स्थिति चल रही है, ये सारी चीज़ें जब भी आपको फील होंगी, जब मैसेज मिलेगा आपको उसी टाइम समझ लीजिए आपका निवारण स्टार्ट हो चुका है, आपके पास हल मिल रहा है आपकी समस्याओं का। तो आपका कल्याण बजरंगबली करने आ चुके हैं, और ऐसे ही सबका कल्याण होता रहे, सबकी प्रोटेक्शन होती रहे, आप सबकी भक्ति जल्दी सिद्ध हो, सबका जो भी मनोकामनाएं आपकी, जो भी आप पाना चाहते हैं अपने जीवन, सब चीज़ें आपको मिले और बजरंगबली सबकी रक्षा करते रहें। ऐसी मनोकामना के साथ ओम काली हर हर महादेव, जय बजरंगबली।